यहाँ से लेकर जो अगली इन्वेस्टमेंट समिट होगी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, तब तक में आपका टारगेट क्या होगा? आप कितना एफडीआई और अट्रैक्ट करना चाहेंगे? देखिए, हम सब अलग अलग सेक्टर में जहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकता है सबके संपर्क में अधिकतम हम प्रयास कर रहे हैं। हम टारगेट की बात इसलिए नहीं करते कि कई बार वो अवास्तविक होता है, लेकिन जो हम गंभीर प्रयास कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, तो हम 2014 से 2016 तक कितना आया वो हम सबके सामने रखेंगे। 2012 से 2014 के बीच में हमारे पास लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का निवेश आया ज़मीन पर, तो लगातार आ रहा है। ये बात अलग है कि एमओयू हो जाते हैं 4 लाख के आया 2 लाख, लेकिन इन परिस्थितियों में 2 लाख का आ जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है पिछले 2 सालों में जो है। इसलिए हमने एमओयू करना बंद कर दिया। हम तो सीरियस कौन है और कैसे हम आगे बढ़े, हम उस पर प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल। आपने जो टूरिज़्म की बात की, टूरिज़्म इंडस्ट्री और इनफैक्ट एमपी टूरिज़्म का जो प्रमोशन है वो तो काफ़ी मशहूर है ये ब्रांडिंग के लिहाज से भी, लेकिन एक होता है जो एग्जिस्टिंग टूरिज़्म स्पॉट्स हैं उन्हें बेहतर बनाना, उन्हें अपलिफ्ट करना, और दूसरा होता है कि उसमें नई नई जगहों को उसमें शामिल करना या फिर उसका विस्तार करना। इन दोनों पर आपका व्यू इस समय क्या है? आप कितने नए स्पॉट्स इस तरह के डेवलप करना चाहते हैं, अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स जहां पर विदेशी टूरिस्ट को भी आकर्षित किया जा सके? मध्य प्रदेश में एक तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है जहाँ पर्याप्त संख्या में आज भी विदेशी आते हैं। 3 हमारे वर्ल्ड हेरिटेज हैं, सांची, भीमबेटका, खजुराहो। लेकिन वहाँ दिक्कत केवल ये है कि वो एक दिन आए, 2 घंटे में देखा, 3 घंटे में फिर कुछ उनके पास नहीं होता। तो हम आसपास ऐसी चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं कि उनको वो और उनका समझ आए। जैसे अब हमने बांधवगढ़ की तरफ अगर आप जाएं तो हमने रीवा में वाइट टाइगर सफारी बना दी। अब वाइट टाइगर पूरी दुनिया में अगर कहीं से गया था तो रीवा में मोहन एक टाइगर था, उसी की संतानें पूरी दुनिया में फैली। हमने फिर वहाँ वाइट टाइगर सफारी बनाया है जिससे आके लोग वाइट टाइगर देखेंगे दुनिया भर से आके। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कुछ उसकी बुनियादी चुनौतियां भी होती हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो, पावर की आपूर्ति हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हो, रोड्स वगैरह। और इसमें अक्सर देखा जाता है कि कोई भी स्टेट चाहे कितना भी करे, लेकिन फिर भी अगर एक इंडस्ट्री या इन्वेस्टर के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि और किया जा सकता था। दूसरा, कई लोगों की ये भी शिकायत होती है कि जो लैंड एक्विजिशन है कई बार वो लैंड ग्रैबिंग कॉर्पोरेट्स की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं लेकिन कॉर्पोरेट्स की तरफ से लैंड ग्रैबिंग में तब्दील हो जाता है, यानी काम शुरू नहीं होता लेकिन जो लैंड एलोकेशन है वो पहले ले लिया जाता है। इसे आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, एक तो लैंड एक्विजिशन की हमारे यहाँ समस्या इसलिए नहीं है कि पर्याप्त लैंड बैंक हमारे पास आज भी मौजूद है। हमने अपनी सरकारी ज़मीन का एक लैंड बैंक बनाया है और उसमें हम कई तो हमारे पास डेवलप लैंड्स के टुकड़े हैं, इंडस्ट्रियल एरिया को हमने डेवलप किया है, और वो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन भी आपको लैंड अलॉटमेंट हो सकता है। तो एक अधिग्रहण का चक्कर हमारे यहाँ नहीं है। पर्याप्त ज़मीन की उपलब्धता हमारे पास है, 24/7 पावर हमारे पास है, बिजली की कोई कमी नहीं है, पानी की उपलब्धता हमारे यहाँ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ बनाई है, तो पॉलिसीज़ को हमने ऐसा किया कि प्रतिस्पर्धा में इन्वेस्टर दूसरे देश या राज्य की तुलना में टिक सके। फिर यहाँ औद्योगिक शांति है, मैंडेज लॉस यहाँ नहीं है। फिर एक सिंगल टेबल हमने बनाई है जिसमें हमने तय किया कि इन्वेस्टर को कोई तकलीफ आए तो मैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी सब एक टेबल पर साथ बैठते हैं और फैसले सारे कर देते हैं। जो हो सकता है वो हम बता देते हैं कि भाई ये आपको हम दे सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी काम किया है। तो हमने जो कोशिश की है उसके कारण आज इन्वेस्टर जो यहाँ आता है वो अपने आप को प्रसन्न महसूस करता है। उसको नहीं लगता कि मैं कहीं आके अब परेशान हो रहा हूँ, और कोई दिक्कत आती है उसका समाधान हम तुरंत करने की कोशिश करते हैं। एमपी ट्राइफेक हमारी सिंगल विंडो है, एक जगह उसको जाना है, बाकी जगह उसको दौड़ना नहीं। एमपी ट्राइफेक बाकी जगह से काम करवा के देगा। इसके बाद भी नीतिगत कोई मामला ऐसा आता है कि उसको कोई और कस्टमाइज पैकेज चाहिए, बाकी कोई पैकेज चाहिए, तो फिर हम लोग बैठते हैं और जो कर सकते हैं, जो किया जा सकता है वो हम ज़रूर करते हैं। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि जो 5वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो पहले के मुकाबले अभूतपूर्व साबित हो और कहीं ज़्यादा निवेश आपको मध्य प्रदेश में लाने में इससे सफलता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में। नहीं, आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि जी की शुभकामनाएँ बहुत काम आएंगी, ये मेरा विश्वास है, और सकारात्मक माहौल भी इससे बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।